हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिशा। वेलकम टू दिस चैनल मेडीपीडिया। आज हम देखने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, किस किस टाइप के हार्मोन्स हो सकते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स क्या होता है, टायरोसिन के डेरिवेटिव्स कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन के हार्मोन्स क्या क्या होते हैं, ये हम देख चुके हैं। फर्स्ट थिंग, जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसे क्या कहा जाता है, हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। साइज की बात की जाए तो इसका साइज होता है जस्ट 1 सेंटीमीटर। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, एक साइज ऑफ पी। मतलब कि जो मटर होते हैं, मटर की साइज जितना ही होता है। ये वाला मटर नहीं, मटर का जो एक दाना है उसके साइज जितना अप्रोक्स इसका साइज होता है। लोकेशन की बात की जाए तो इट इज सिचुएटेड इन ए डिप्रेशन कॉल्ड सेला टर्सिका। कहाँ होती है, लाइक ये सेला टर्सिका है या हाइपोफाइजियल फोसा है। तो इस हाइपोफोसियल फोसा में ये जो डिप्रेशन बना हुआ है, जो थोड़ा सा झुकाव बना हुआ है, गड्ढा बना हुआ है, उसमें ये प्रेजेंट होता है। और कहाँ पर, स्फेनॉइड बोन में, एट द बेस ऑफ द स्कल। तो हमें पता है कि स्फेनॉइड बोन होती ही कहाँ है, बेस ऑफ द स्कल में, स्कल के बेस पे। ठीक है, इट इज कनेक्टेड विद द हाइपोथैलेमस। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, अब ये जो अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये किससे अटैच होती है, ये हाइपोथैलेमस से अटैच होती है। मतलब दोनों के फंक्शंस एक दूसरे क्या करते हैं, कॉपरेट करते हैं दोनों के साथ। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो हाइपोथैलेमस है, वो किससे, एक स्टार्क से अटैच होती है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, हाइपोफाइसियल स्टार्क भी कहते हैं। देखिए, हम इसकी लोकेशन देखते हैं। लाइक ये अपना क्या है, स्कल है। ठीक है, तो स्कल का जो बेस है, दिस स्फेनोइड बोन में, वहां कौन है, वहां कौन है, एक छोटी सी क्या है, डिप्रेशन है। ठीक है, डिप्रेशन में कौन प्रेजेंट है, सेला टर्सिका। सेला टर्सिका उस डिप्रेशन को कहा जाता है, वहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये अभी हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। मीडियन एमिनेंस स्टार्क, दिस इज द स्टार्क, दिस इज द पोस्टीरियर लोब एंड एंटीरियर लोब, पास ट्यूबरलिस। तो ये हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि एंटीरियर कैसे हैं और पोस्टीरियर कैसे हैं, दोनों के क्या क्या यूजेस हैं। तो उसे हमने क्या कह दिया, डिवीजन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड हमने उसे कहा। ठीक है, तो देखिए, डिवीजन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स की बात की जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली कितने टाइप के डिवीजन्स होते हैं, 2 डिवीजन्स इसके होते हैं। फर्स्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसे हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। एंड सेकंड इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसे हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। ये जो दोनों इसके नाम है वो आपको पता होनी चाहिए। बोथ द डिविजन्स आर सिचुएटेड क्लोज टू ईच अदर। ये जो दोनों डिविजन्स है ना, बहुत पास पास में प्रेजेंट होते हैं। बिटवीन द टू डिविजन्स देयर इज अ स्मॉल एंड रिलेटिवली एवास्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड पार्स इंटरमीडिया। कुछ कुछ बुक्स में आपने देखा होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स के 3 टाइप्स दिए हुए हैं, कौन कौन से, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस एंड पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया क्यों कहा गया है, क्योंकि मान लीजिए ये एंटीरियर पिट्यूटरी है एंड ये अपनी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक ऐसी जगह होती है जो क्या होती है, एवेस्कुलर। इंपॉर्टेंट थिंग, ए वेस्कुलर होती है, जिसे पास इंटरमीडिया कहा जाता है। तो बहुत सी बुक्स में क्या किया गया, इसको अलग से पार्ट बना दिया, जबकि ये किसका पार्ट है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी का ही पार्ट होता है। तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल चुके हैं कि जो पास इंटरमीडिया है वो क्या है, एक ए वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट कहाँ होती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बीच में। एंड थर्ड क्वेश्चन आपको मिला कि ये कैसे बनी, फॉर्म कैसे हुआ, तो ये किसका पार्ट है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी का ही पार्ट है। The anterior pituitary is an upgrowth of glandular epithelium from the pharynx. pharynx से क्या होता है, pharynx से कुछ epithelium बने, कौन से, ग्लैंड्यूलर, जिनके पास ग्लैंड्स थी। एंड उन्होंने आगे चल के क्या बनाई, एंटीरियर पिट्यूटरी को बनाया। एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज द डाउन ग्रोथ। फेरेंक्स जब ऊपर की साइड गया तो वो क्या बनाया, एडिनोफाइसिस बनाया। डाउन ग्रोथ हुई किसकी, नर्वस टिश्यू फ्रॉम द ब्रेन की, ब्रेन से नर्वस टिश्यूज जो बने उनकी जैसे ही डाउन ग्रोथ हुई तो उसने क्या बनाया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बनाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो लाइक ये आपको पता होना चाहिए। देयर इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब नर्व फाइबर्स कहाँ पाए जाएंगे, जो नर्वस टिश्यूज से मिलकर बनी है, जैसे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी
एंड उसका कनेक्शन किससे होगा, हाइपोथैलेमस से होगा। बिटवीन these lobes is a thin strip of tissues called the intermediate lobe and its function in humans is not known। मतलब ये जो दोनों है, ये जो दोनों लोब्स होते हैं, कौन से, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, उन दोनों के बीच में एक थिन स्ट्रिप होती है जिसे हम इंटरमीडिएट लोब कह सकते हैं, पास इंटरमीडिया, जो अभी तक हमने आपको बताया था, पर पास इंटरमीडिया, दिस वन पास इंटरमीडिया, ठीक है। बट इसका जो फंक्शन है वो अभी तक हमें पता नहीं है कि ह्यूमन में क्या फंक्शन होता है इसका। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसके आप देखेंगे पास डिस्टेलिस उसे कहा जाता है, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को पास नर्वोसा भी आप कहते हैं, या पोस्टीरियर पिट्यूटरी ही यहाँ पर कहा। ये क्या है, हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस किससे अटैच है, तो ध्यान से देखिए, हाइपोथैलेमस अटैच है यहाँ, किससे अटैच है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से अटैच है, ठीक है। दिस इज द पिट्यूटरी स्टाक। पास इंटरमीडिया जो आप बात कर रहे हैं, दिस वन छोटा सा जो पार्ट है जो दोनों पार्ट्स को, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दोनों को जोड़ा हुआ है, ये जो छोटा सा पार्ट है वो कहाँ से आया है, एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है, इसीलिए हमने इसको एंटीरियर पिट्यूटरी में इंक्लूड किया। पास ट्यूबरलिस, ये जो आपको छोटा सा पार्ट दिख रहा है, दिस इज पास ट्यूबरलिस। ये तीनों किसके पार्ट है, एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्ट है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का कोई पार्ट नहीं है, लेकिन इसके पार्ट की बात की जाए तो इसको पास नर्वोसा भी कहा जाता है। भूसा भी इसे कहा जाता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, चले हम देखिए डेवलपमेंट की बात की जाए कि पिट्यूटरी ग्लैंड बनी कैसे, कैसे डेवलप हुए, तो दोनों जो डिवीजन है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दोनों ही अलग अलग टाइप से डेवलप हुए हैं। जैसे कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन है, एंड आई कहाँ से है, फेरेंक्स के, कौन से, फेरेंजियल एपिथेलियम, कौन से, ग्लैंड्यूलर, ग्लैंड्यूलर फेरेंजियल एपिथेलियम से आई है। जबकि वो क्या है, अपग्रोथ ग्रोथ है किसकी, फेरेंजियल एपिथेलियम की, जिसको हम क्या कह सकते हैं, रैट के पाउच भी हम इसे कहते हैं। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात की जाए तो वो भी एक्टोडर्मल ही है ओरिजिन में, लेकिन कौन से, न्यूरो एक्टोडर्मल है, एंड राइज हुई है कहाँ से, हाइपोथैलेमस से, एंड कैसे, डाउनवर्ड, उसकी ग्रोथ कैसी थी, डाउनवर्ड थी। Ratke pouch and the downward diverticulum from hypothalamus grow towards each other and meet in the midway between the roof of the buccal cavity and base of the brain. There are the two structures lies together. It means क्या हुआ, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर कौन था, हाइपोथैलेमस था। हाइपोथैलेमस की डाउन ग्रोथ होने लगी, एंड ये कौन था अपना, ये कौन है अपना, फेरिंग्स है, ठीक है। तो फेरिंग्स की अप ग्रोथ होने लगी। तो ये दोनों कहाँ मिलते हैं, ये दोनों मिलते हैं स्कल के बेस पे, और जहां पर ये दोनों मिलते हैं उस इस जगह क्या पाई जाएगी, अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाएगी। तो इसका जो ओरिजिन है, जो डेवलपमेंट है, वो समझना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात की जाए रेगुलेशन की, कि क्या रेगुलेशंस होते हैं, कैसे पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट होगी, कैसे उसे कंट्रोल किया जाएगा। So the pituitary gland and the hypothalamus act as a unit regulating the activities of most of the other endocrine glands। क्या कहा जाता है इसे, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मास्टर ग्लैंड, या हम देखेंगे आगे कि कैसे जितनी भी बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, उनको क्या करते हैं, रेगुलेट करती है, कंट्रोल किया जाता है। बट कैसे, अकेली पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं कर सकती है। पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस दोनों मिलके क्या किया, इसने, इन दोनों ने एक यूनिट बनाई, और उस यूनिट ने क्या किया, जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स थी उन सभी को कंट्रोल किया, उनके फंक्शंस को, उनके सिक्रेशन को, उन्हें इनके इनहिबिशन को या स्टिमुलेशन को क्या किया है, कंट्रोल किया है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट एक चीज आती है, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल रिलेशनशिप। सबसे फर्स्ट थिंग तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि रिलेशनशिप किस किस के बीच में। तो हाइपोथैलेमस से आया हाइपोथैलेमो, एंड हाइपोफाइसियल ये कहाँ से आया, मैंने आपको बताया था, पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। तो हाइपोफाइसियल मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो किसमें इंपॉर्टेंट है, रेगुलेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। So hormones secreted by hypothalamus are transported to the anterior pituitary and the posterior pituitary, but the mode of transport of these hormones is different
Hormones from hypothalamus are transported to the anterior pituitary through hypophyseal portal blood vessels, but the hormones from the hypothalamus to posterior pituitary are transported by nerve fibers of hypothalamo-hypophyseal tract. इसे हम बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझेंगे दैट ये था अपना हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस किसको देगा? हॉर्मोन्स दोनों को देगा। बनते कहाँ हैं हॉर्मोन्स? हाइपोथैलेमस के पास बने हैं, वहां से ट्रांसफर होंगे एंटीरियर पिट्यूटरी के पास एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। अब इसने क्या कहा? दोनों किससे होंगे? हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल ट्रांसपोर्ट से या ट्रैक्ट से। ठीक है, इन दोनों के बीच में जैसे कि हम क्या कहते हैं, बिलियरी सिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो पैनक्रियाटिक सिस्टम, पैनक्रियाटिक डक्ट या बिलियरी डक्ट हम पढ़ते हैं, तो दोनों के बीच में जो डक्ट है, तो वैसे ही क्या होगा, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में जो ट्रैक्ट है उसे हमने क्या कह दिया है? हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल ट्रैक्ट कह दिया है। अब क्या होगा? हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी, इनके बीच का जो ट्रैक्ट है ना, वो कैसे होगा? तो वो हम देखते हैं लाइक हम्म ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो बनेगा वो क्या है? पोर्टल सिस्टम। पोर्टल, हम कह सकते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, पोर्टल ब्लड वेसल्स से होगा। ठीक है, एंड जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस है, उन दोनों के बीच में ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? तो नर्व फाइबर्स से होगा। अब मैम ये तो याद होगा ही नहीं, याद करना ही नहीं है, हमको जस्ट ओरिजिन पता होना चाहिए कि हाइपोथैलेमस कैसे बना था। फेरिंग्स के एपिथेलियम की वजह से, एपिथेलियम्स में क्या होगी? ऑब्वियसली ब्लड सप्लाई होगी। लेकिन पोस्टेरियर पिट्यूटरी कहाँ से आया था? पोस्टेरियर पिट्यूटरी आया था नर्वस सिस्टम से। तो इनके बीच में जो ट्रांसपोर्ट है वो भी कैसे होगा? नर्व फाइबर्स की वजह से ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया है अपना रेगुलेशन। अब हम पढ़ते हैं ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई हमें समझने की नीड नहीं है कि कैसे होगी एंड किसके पास होगी। ऑब्वियसली एंटीरियर पिट्यूटरी के पास होगी, तो दिस इज सप्लाइड बाय ब्रांचेस फ्रॉम द एंटीरियर कैरोटिड आर्टरी। कैसे होगी? एंटीरियर कैरोटिड वाली आर्टरीज से होगी। कैरोटिड आर्टरीज आपको यहाँ पर अब याद होनी चाहिए। The anterior lobe is supplied indirectly by the blood that has already passed through a capillary bed in the hypothalamus, but the posterior lobe is supplied directly. अब क्या होगा? जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी कैसे होगी? एंटीरियर पिट्यूटरी में ब्लड की सप्लाई इनडायरेक्टली होगी। ठीक है, जबकि पोस्टेरियर पिट्यूटरी में कैसे होगी? डायरेक्ट होगी। कैसे? क्योंकि जो पहले से ब्लड प्रेजेंट है कहाँ पर? हाइपोथैलेमस में, वो ऑलरेडी पास हो चुका है, वहां से होगी। किसके पास? एंटीरियर पिट्यूटरी या एंटीरियर लोब के पास में। पोस्टीरियर के पास में कहाँ से होगी? डायरेक्ट जो ब्लड आएगा, फ्रेश ब्लड जो आएगा उससे होगी। दिस इज सप्लाइड indirectly with arterial blood that has already passed through a capillary bed in the hypothalamus. The network of blood vessel forms the part of pituitary portal system. pituitary portal system किसकी बात की गई है यहाँ पे? एंटीरियर पिट्यूटरी की, which transports blood from the hypothalamus to the anterior pituitary where it enters thin walled sinusoids. जहां से ये क्या होंगे? thin walled sinusoids के पास में enter होंगे and are in close contact with the secretory cell. As well as providing oxygen and nutrients, the blood transports releasing and inhibiting hormones secreted by the hypothalamus. अब क्या होगा? ये जैसे ही ट्रांसफर हुआ ब्लड वेसल्स, तो इसमें ब्लड से अपने को क्या क्या मिल सकता है? ऑक्सीजन मिलेगी, न्यूट्रिशन मिलेंगे, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग जो हॉर्मोन्स है हाइपोथैलेमस से जो आए हैं वो भी क्या होंगे? रिलीज हो जाएंगे, यहाँ मतलब कि एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, वीनस ड्रेनेज की बात की जाए कि वीनस ब्लड कैसे सप्लाई होगा, दिस कम्स फ्रॉम द बोथ लोब्स containing hormones and leaves the gland in the short veins that enters the venous sinuses between the layers of dura mater. ये क्या है? तो ये meninges है। हमें पता है कि स्कल के पास, ब्रेन के पास में, या हम क्या कह सकते हैं, सीएनएस में। सीएनएस बिकॉज दोनों के पास होती है, ब्रेन के पास भी होती है एंड स्पाइनल कॉर्ड के पास में भी होती है। तो थ्री मेनिंजेस की लेयर्स होती है, ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड एंड पायमेटर। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पे जो ड्यूरा मैटर है, मतलब कि जो आउटर वाली जो लेयर है, उससे क्या होगा? उससे उसमें वीनस साइनसेस बने हुए हैं। मतलब कि वीनस साइनसेस कहाँ है? ये दो लेयर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? कुछ खाली जगह है, वैकेंट स्पेस है।
इस वैकेंट स्पेस को हमने क्या कह दिया, साइनसेस कह दिया। तो दोनों लोब से, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दोनों लोब से क्या आएगा, ब्लड आएगा। क्या होगा उसमें, हॉर्मोन्स होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हाइपोथैलेमस से क्या आए हैं, हॉर्मोन्स का ही तो ट्रांसपोर्ट हुआ है। एंड वो कहाँ चले जाएंगे, इस साइनस की शॉर्ट वेन्स के पास में चले जाएंगे। दिस इज फॉर्म्ड फ्रॉम द नर्वस सिस्टम एंड कंसिस्ट ऑफ nerve cell surrounded by supporting cells called the pituitary। अब यहाँ पर क्वेश्चन एमसीक्यू में एक पूछा जाता है कि कौन सी सेल नर्व फाइबर्स का जो ट्रांसपोर्ट है ना, वहां पर कौन इंपॉर्टेंट है, पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो पिट्यूटरी साइट्स इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ होती है, ये नर्व सेल होती है, ठीक है। सपोर्टिंग सेल्स है, ये हम क्या कह सकते हैं, आस पास में, दिस इज पिट्यूटरी साइट्स। एंड ये आस पास में क्या है, इसकी सपोर्टिंग सेल्स है। These neurons have their cell bodies in the supraoptic and paraventricular nuclei of the hypothalamus, and their axons form a bundle known as hypophyseal tract। अब क्या होगा, हम पूछते हैं हाइपोफाइसियल ट्रैक्ट ये किससे मिलके बना है, तो ये किससे मिलके बनेगा, एक्सोन्स। ओनली हाइपोफाइसियल में कौन होंगे, एक्सोन्स होंगे, आप देख सकते हैं। अब बात की जाए डेंड्राइट्स की, तो डेंड्राइट्स कहाँ होंगे, डेंड्राइट्स एंड सेल बॉडी वो कहाँ होती है, हाइपोथैलेमस के पास होती है। एंड बात की जाए एक्सोन्स की, या उसका जो सेल बॉडी का जो लोअर वाला पार्ट है, जो सेल बॉडी का जो लोअर वाला पार्ट है वो कहाँ होगा, तो वो होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी के प्लेस में। अब यहाँ पर आपने क्या चीज नहीं देखी है, यहाँ पर आपने एंटीरियर पिट्यूटरी नहीं देखी है। क्यों, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी क्या नर्वस सिस्टम से कुछ लेना देना ही नहीं है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द नर्व सेल बॉडीज, ट्रांसपोर्ट अलोंग द एक्सोन्स एंड स्टोर्ड इन द वेसिकल्स विद इन द एक्सोन टर्मिनल्स इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। Their release by exocytosis is triggered by the nerve impulse from the hypothalamus। It means जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाले हॉर्मोन्स है वो कहाँ बनेंगे, वो यहाँ बनेंगे, सेल बॉडी के अंदर बनेंगे। एंड वहां से कहाँ ट्रांसफर होंगे, यहाँ ट्रांसफर होंगे। तो हाइपोथैलेमस से होते हुए कहाँ चले जाएंगे, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास में चले जाएंगे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो देखिए आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने पिट्यूटरी ग्लैंड का इंट्रोडक्शन देखा, उसके डिविजन्स देखे, डेवलपमेंट देखा, साथ ही में रेगुलेशन देखा, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल रिलेशनशिप्स देखे, ब्लड सप्लाई देखी, एंड साथ ही में नर्व सप्लाई ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी हमने देखा। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे एंटीरियर पिट्यूटरी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाला है बिल्कुल फ्री क्लासेस। थैंक यू।